कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं दीपा गोस्वामी आप सभी का मोनिका अकेडमी में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आप सभी जानते हैं कि मैं आपको हिंदी विषय पढ़ाती हूँ और हिंदी में हमने संधि वाला चैप्टर कंप्लीट कर लिया। जो संधि वाला अध्याय है हमारा वो हमने पूरा कर लिया। उसमें हमने पहले उसकी थ्योरी पढ़ी और फिर उसके MCQ करे। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं समास। तो समास भी हमारे एग्ज़ाम में बहुत आते हैं, बहुत ज़्यादा। तो इनको भी हम पहले थ्योरी बेस समझ लेते हैं, फिर इसके MCQ करेंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। पहले समास की परिभाषा। समास की परिभाषा क्या है? समास किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक शब्दों के योग से नवीन शब्द बनाने की विधि को समास कहते हैं। क्या बोला? जब दो शब्द मिलते हैं या दो से अधिक शब्द मिलते हैं, उससे जो नया शब्द बनता है उस विधि को या उस क्रिया को हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। इस विधि से बने शब्दों को समस्त पद कहते हैं और इस विधि से जो शब्द बनते हैं उनको समस्त पद भी कहते हैं। जब समस्त पदों को अलग अलग किया जाता है तो इस प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। और जब इन जो समस्त पद बने होते हैं इनको अलग अलग किया जाता है तो इनको क्या कहा जाता है? समास विग्रह। समास रचना में कभी पूर्व पद और कभी उत्तर पद या दोनों ही पद प्रधान होते हैं। समास में क्या होता है? कभी पूर्व पद या कभी उत्तर पद और कभी दोनों पद भी क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। यही विधि समस्त पद कहलाती है। यही विधि क्या कहलाती है? समस्त पद कहलाती है। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, पूर्व पद, उत्तर पद और समस्त पद, या जिसे समास कहते हैं। पूर्व पद क्या है? शिव। उत्तर पद क्या है? भक्त। और समस्त पद क्या बना? शिव भक्त। क्या बना समस्त पद? शिव भक्त। ठीक है, अब देखिए, पूर्व पद जेब, उत्तर पद खर्च। पूर्व पद क्या है? जेब। उत्तर पद क्या है? खर्च। और समस्त पद क्या बना? जेब खर्च। ठीक है, पूर्व पद है भाई और उत्तर पद है बहन और समस्त पद क्या बना? समास क्या बना? भाई बहन। ऐसे ही देखिए, पूर्व पद क्या है? चतुर और उत्तर पद क्या है? भुज। और इसमें जो समस्त पद बना वो अन्य पद प्रधान होता है, जैसे चतुर्भुज, जिसे हम क्या कहते हैं? विष्णु भी क्या कहते हैं चतुर्भुज को। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? अन्य पद प्रधान। आगे देखिए, कुछ चीज़ें समझने के लिए, परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों के पदों के मेल या योग को समास कहते हैं। इस प्रकार के स्वतंत्र शब्द की रचना होती है। और इस प्रकार से क्या होती है? एक स्वतंत्र शब्द की रचना होती है। जैसे उदाहरण के लिए रसोई घर, हम रसोई घर को अलग अलग कर लें तो रसोई हमारा क्या बनेगा? पूर्व पद और घर क्या बनेगा? हमारा उत्तर पद। और समस्त सामासिक पद क्या बनेगा? रसोई घर। ऐसे देशवासी, देशवासी में हमारा पूर्व पद बनेगा देश, उत्तर पद बनेगा वासी और समस्त पद बनेगा हमारा देशवासी। ऐसी चौराहा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं समास के भेद। अब देखिए, समास के भेद। समास के कितने भेद होते हैं? समास के कुल 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास। ठीक है, 6 भेद हमने देख लिए हैं। अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास। अब हम पढ़ेंगे अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास क्या होता है? ठीक है, अव्ययीभाव समास क्या होता है? देखिए, इस समास में पहला पद अव्यय होता है। पहला पद क्या होता है? अव्यय होता है और यही प्रधान होता है। अव्ययीभाव समास में क्या होता है? पहला पद अव्यय होता है और यही इसमें क्या होता है? प्रधान समास होता है, प्रधान पद होता है। ठीक है, जैसे भर पेट। भर पेट को हम क्या बोलेंगे? पेट भर। पेट भर कर। क्या बोलेंगे? पेट भर कर। इसमें पहला पद क्या है? पेट। ठीक है, यथा योग्य। यथा योग्य को हम क्या बोलेंगे? योग्यता अनुसार। और इसमें पहला पद क्या बन रहा है? योग्यता। प्रतिदिन। प्रतिदिन को हम क्या बोलते हैं? हर दिन। ठीक है, इसमें पहला पद क्या है? हर दिन। आजन्म, जन्म भर। पहला पद क्या है? जन्म। आजीवन, जीवन भर या प्रयत्न, जीवन प्रयत्न या जीवन भर। ठीक है, आमरण, मरण तक या पर्यंत, मरण पर्यंत। बीचों बीच, बीच ही बीच में। पहला पद क्या है? इसमें जो पहला शब्द आ रहा है उसमें क्या है? अव्यय और वही पद इनका क्या है? प्रधान है। ठीक है, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। ठीक है, शक्ति इसमें क्या है? अव्यय और वही क्या है? इसका प्रधान पद है। आगे देखिए, दूसरा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? इस समास में प्रथम शब्द
यहाँ पद गौण तथा द्वितीय पद प्रधान होता है। इसमें क्या बोल रहा है, प्रथम पद गौण और द्वितीय पद प्रधान होता है, उसे क्या कहते हैं, तत्पुरुष समास। इसमें पहला पद होता है गौण और दूसरा पद प्रधान होता है। इसमें कारक चिन्हों का लोप होता है। इसमें जो कारक चिन्ह होते हैं वो हमें दिखाई नहीं देता है, उनका लोप होता है। कारक तथा अन्य आधार पर तत्पुरुष के निम्नलिखित भेद होते हैं। हम कारक के आधार पर तत्पुरुष के भेद बनाए गए हैं। वो भेद कौन कौन से हम पढ़ेंगे। देखिए, कर्म तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष किसे कहते हैं, को। प्रसर्ग विभक्ति, विभक्ति कारक चिन्ह का लोप होता है। इसमें क्या होगा, विभक्ति का जो चिन्ह होगा उसका लोप होगा। जैसे समस्त पद बस चालक, इसमें क्या है, को। बस चालक में क्या है, को का लोप है। अब इसका विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा, बस को चलाने वाला। विग्रह करने पर हमें क्या दिखता है, विभक्ति दिखता है। लेकिन जब समस्त पद होता है तो उसमें क्या होता है, विभक्ति लोप होती है समस्त पद में। ठीक है। गगनचुंबी, गगन को चूमने वाला। देखिए, गगनचुंबी, गगनचुंबी समस्त पद है और इसमें क्या है, को का लोप है। और विग्रह करने पर गगन को चूमने वाला। समस्त पद स्वर्ग प्राप्त है और विग्रह करने पर स्वर्ग को प्राप्त है। माखन चोर, विभक्ति करने पर माखन को चुराने वाला, है ना। आगे देखिए, करण तत्पुरुष, इसमें से द्वारा प्रसर्ग का लोप होता है। इसमें भी क्या होता है, से या द्वारा का प्रसर्ग में लोप होता है। इसमें भी ये शब्द नहीं होते हैं। समस्त पद देखिए, समस्त पद मंदांत है, मंदांत है। विग्रह करने पर मद से अंधा या मद से अंध है। इसमें क्या है, समस्त पद में क्या है, मद से अंधा। ठीक है। रेखांकित, रेखांकित में क्या है, रेखा द्वारा अंकित। रेखांकित क्या है, समस्त पद रेखा द्वारा अंकित। इसमें द्वारा क्या है, विभक्ति। विग्रह में क्या हो रहा है, विभक्ति हमें दिख रहा है और समस्त पद में विभक्ति क्या हो रहा है, लोप हो रहा है। जैसे हस्तलिखित समस्त पद और विग्रह करने पर हाथ से लिखित। जैसे ही कष्टाध्याय, समस्त पद क्या है, कष्टासाध्य और विग्रह करने पर क्या हो रहा है, कष्ट से साध्य। ठीक है। अब विग्रह करने पर हमें क्या दिख रहा है, लोप दिख रहा है। लेकिन समस्त पद में क्या हो रहा है, लोप चिन्हों का विभक्ति चिन्हों का क्या हो रहा है, लोप हो जा रहा है। आगे देखिए, संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान तत्पुरुष में क्या होता है, को के लिए प्रसर्ग का लोप होना। संप्रदान तत्पुरुष में क्या होता है, को के लिए प्रसर्ग का लोप होना। जैसे समस्त पद देखिए, हथकड़ी और विग्रह करने पर क्या हो रहा है, हाथ के लिए कड़ी। ठीक है। परीक्षा भवन, समस्त पद विग्रह करने पर परीक्षा के लिए भवन, है ना। समस्त पद हवन सामग्री, विग्रह करने पर हवन के लिए सामग्री। सत्याग्रह, समस्त पद विग्रह करने पर सत्य के लिए आग्रह है। यहाँ पर हम देख रहे हैं तत्पुरुष के जो भाग हैं, कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष और संबंध तत्पुरुष। इनमें क्या हो रहा है, समस्त पद में क्या है, जो विभक्तियाँ हैं उनका लोप हो रहा है और विग्रह करने पर हमें लोप चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। आप देखिए, अपादान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष में क्या होता है, इसमें से अलग होने का भाव का लोप होता है। जैसे पथ भ्रष्ट है, विग्रह करने पर क्या होगा, पथ से भ्रष्ट है। ठीक है। ऋण मुक्त है, विग्रह करने पर क्या होगा, ऋण से मुक्त है। ठीक है। जन्मांध, विग्रह करने पर क्या होगा, जन्म से अंधा। भयभीत, विग्रह करने पर क्या होगा, भय से भीत। ठीक है। संबंध तत्पुरुष में क्या होता है, इसमें का, खी, के और री प्रसर्गों का लोप हो जाता है। जैसे समस्त पद देखिए, घोड़दौड़, विग्रह करने पर घोड़ों की दौड़। पूंजीपति, पूंजी का पति। ग्रह स्वामी, विग्रह करने पर ग्रह का स्वामी। प्रजापति, विग्रह करने पर प्रजा का पति। आप देखिए, अधिकरण तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष में क्या होता है, इसमें से कारक की विभक्ति पर लोप हो जाता है। जैसे समस्त पद देखिए, शरणागत, विग्रह करने पर शरण में आगत। समस्त पद आत्मविश्वास, विग्रह करने पर आत्म पर विश्वास। जलमग्न, विग्रह करने पर जल में मग्न। नीतिपूर्ण, विग्रह करने पर नीति में निपुण। ठीक है। आगे देखिए, इस समास का पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है और दूसरा पद क्या होता है, विशेष्य होता है। जैसे समस्त पद चौराहा, विग्रह करने पर चार राहों का समाहार या समूह है। त्रिभुवन, 3 भवनों का समूह है। नवग्रह, 9 ग्रहों का समाहार। त्रिवेणी, 3 वेणियों का समाहार। इसमें क्या हो रहा है, पहले पद क्या है, संख्यावाचक और दूसरा क्या है, उसका विशेष्य, उसकी विशेषता बताता है। ठीक है। आगे देखिए,
माफ़ी चाहती हूँ यहाँ पर आपसे, मैं आप सभी लोगों से। ये जो मैंने आपको उदाहरण दिए थे ये द्विगु समास के उदाहरण थे। देखिए इस समास में क्या होता है, पहला पद क्या होता है, संज्ञावाचक होता है, दूसरा क्या होता है, विशेष्य होता है द्विगु समास में। और द्वंद्व समास में क्या होता है, देखिए इसमें दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं, ठीक है। तथा और या अथवा आदि शब्दों का लोप होता है। जैसे आय व्यय समस्त पद, विग्रह आय और व्यय। समस्त पद माता पिता, विग्रह करने पर माता और पिता। समस्त पद भीम अर्जुन, विग्रह करने पर भीम और अर्जुन। समस्त पद अन्न जल, अन्न और जल, ठीक है। तो दोस्तों आप आज के समासों को यहाँ पर अच्छे से पढ़िए, समझिए, और बाकी के समास में आप लोगों को कल पढ़ाऊँगी, ठीक है। जाते जाते मैं आप लोगों को एक सूचना देते चलूँ, अभी मोनिका एकेडमी में ऑफ़र चल रहा है आने वाली सभी प्रतियोगिता एग्ज़ामों के लिए टेस्ट सीरीज का, जो आपको मात्र और मात्र 299 रुपये में उपलब्ध हो जाएंगे। आप एक बार मोनिका एकेडमी पर विजिट करके देखें। धन्यवाद।